प्राचीन भारत के मगध साम्राज्य में एक ऐसा समय था जब वीरता और बलिदान की कहानियां इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाती थीं। ऐसी ही एक कहानी है सेनापति वीरभद्र की, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मगध के महाराज धर्मपाल एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, व्यापार फल फूल रहा था और चारों दिशाओं में शांति का वास था। इस समृद्धि का एक बड़ा श्रेय उनके सेनापति वीरभद्र को जाता था, जो बचपन से ही राजा के साथ बड़े हुए थे और अब राज्य की सेना के प्रमुख थे। वीरभद्र की वीरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। कहा जाता था कि उनकी तलवार में 100 योद्धाओं का बल था और उनकी रणनीतियां इतनी चतुर होती थीं कि शत्रु बिना युद्ध किए ही पीछे हट जाते थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी राजभक्ति और कर्तव्य निष्ठा। एक दिन मगध के दरबार में एक दूत ने आकर चौंका देने वाली खबर दी। पश्चिम के कलिंग साम्राज्य के राजा महेंद्र वर्मन ने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी। उनकी सेना में 1 लाख से अधिक सैनिक थे, हजारों हाथी थे और उनके पास एक रहस्यमयी अस्त्र भी था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह पूरी सेना को भस्म कर सकता था। महाराज धर्मपाल ने तुरंत युद्ध परिषद की बैठक बुलाई। सभी मंत्रियों और सेनापतियों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ ने कहा कि कलिंग से संधि कर लेनी चाहिए, कुछ ने सुझाव दिया कि मित्र राज्यों से सहायता मांगी जाए, लेकिन वीरभद्र चुप थे। सेनापति, आप क्या सोचते हैं? महाराज ने पूछा। वीरभद्र ने गंभीरता से कहा, महाराज, कलिंग की सेना बड़ी है, लेकिन हमारे सैनिकों का मनोबल उनसे कहीं ऊंचा है। हमारी भूमि हमारी मां है और हर सैनिक अपनी मां की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने को तैयार है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम विजयी होंगे। महाराज ने वीरभद्र की बात मान ली और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गईं। वीरभद्र ने दिन रात एक कर दिया। वे सैनिकों को प्रशिक्षित करते, नई रणनीतियां बनाते और राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते। लेकिन एक रहस्य था जो वीरभद्र किसी से नहीं कह रहे थे। उन्हें एक प्राचीन आर्षी से पता चला था कि कलिंग का वह रहस्यमयी अस्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। वह एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र था जो किसी एक व्यक्ति की जीवन ऊर्जा को लेकर पूरी सेना को नष्ट कर सकता था। और इस अस्त्र को रोकने का केवल एक ही तरीका था। कोई योद्धा स्वेच्छा से अपना जीवन देकर इस अस्त्र की शक्ति को अपने में संभाले। जैसे जैसे युद्ध का दिन नजदीक आता गया, मगध की सेना की तैयारियां तेज होती गईं। वीरभद्र ने सेना को 4 भागों में बांट दिया। पूर्व में हाथियों की सेना, पश्चिम में घुड़सवार, उत्तर में धनुर्धर और दक्षिण में तलवारबाज। उन्होंने एक विशेष दल भी तैयार किया जो गुप्त रूप से शत्रु की गतिविधियों पर नजर रखता। इस बीच वीरभद्र के जीवन में एक नया मोड़ आया। उनकी एकमात्र पुत्री वीरा की शादी तय हो गई थी। वीरा अपने पिता की तरह ही वीर थी और घुड़सवारी में माहिर थी। उसकी शादी पड़ोसी राज्य के एक वीर सेनापति से तय हुई थी और विवाह की तिथि युद्ध के बाद रखी गई थी। एक दिन वीरा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या आप चिंतित हैं? वीरभद्र ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, एक सैनिक कभी चिंतित नहीं होता। वह केवल अपने कर्तव्य के बारे में सोचता है। लेकिन पिताजी, मैंने सुना है कि कलिंग के पास कोई भयानक अस्त्र है। वीरभद्र ने गंभीरता से कहा, हाँ बेटी, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। बस यह याद रखना कि कभी भी अपना धर्म नहीं छोड़ना। कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं होता। उसी रात वीरभद्र मंदिर गए। वहां उन्होंने काली मां से प्रार्थना की, मां, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने राज्य की रक्षा कर सकूं। मेरा जीवन राज्य के लिए समर्पित है। अगले दिन से युद्ध की तैयारियां और तेज हो गईं। वीरभद्र ने एक विशेष रणनीति बनाई। उन्होंने सेना के कुछ दलों को पहाड़ों में छिपा दिया, कुछ को जंगलों में और कुछ को नदी के किनारे। उनकी योजना थी कि शत्रु को चारों ओर से घेर लिया जाए। इस बीच उन्होंने गुप्त रूप से एक और काम किया। उन्होंने अपनी पुत्री वीरा को एक पत्र लिखा और एक विश्वसनीय सेवक को दिया। उन्होंने कहा, यह पत्र वीरा को तब देना जब युद्ध समाप्त हो जाए। युद्ध से एक दिन पहले महाराज धर्मपाल ने वीरभद्र को अपने कक्ष में बुलाया। सेनापति, मैं जानता हूं कि तुम कुछ छिपा रहे हो। क्या बात है?
वीरभद्र ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आप सही कह रहे हैं। कलिंग का वह अस्त्र बहुत खतरनाक है। उसे रोकने के लिए किसी को अपना बलिदान देना होगा। तो तुम... महाराज की आंखें भर आईं। हाँ महाराज, यही मेरा कर्तव्य है। मैं अपने प्राणों की आहुति देकर इस अस्त्र को रोकूंगा। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। कहो वीरभद्र। मेरी पुत्री वीरा को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। उसे लगना चाहिए कि मैं वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराज ने वीरभद्र को गले लगा लिया। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा मित्र। मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी पुत्री की देखभाल राज परिवार करेगा। युद्ध का दिन आ गया। सूर्योदय से पहले ही दोनों सेनाएं युद्ध भूमि में आमने सामने थीं। कलिंग की विशाल सेना देखकर मगध के कुछ सैनिकों के मन में भय था, लेकिन वीरभद्र की उपस्थिति उन्हें साहस दे रही थी। वीरभद्र ने अपने घोड़े पर सवार होकर सेना को संबोधित किया। वीर सैनिकों, आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लड़ रहे हैं अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए। मृत्यु से डरने वाला सैनिक नहीं होता। वह तो केवल अपने कर्तव्य के बारे में सोचता है। आज हम या तो विजय प्राप्त करेंगे या वीरगति को प्राप्त होंगे। जय मां काली, जय मां काली। सेना ने जय घोष किया। युद्ध शुरू हुआ। दोनों ओर से बाण बरसने लगे। तलवारों की झनकार और हाथियों की चिंगार से पूरा आकाश गूंज उठा। वीरभद्र अपनी तलवार से शत्रुओं को धराशायी कर रहे थे। उनकी रणनीति काम कर रही थी। छिपे हुए सैनिक अचानक निकलकर शत्रु सेना को चारों ओर से घेर रहे थे। लेकिन तभी कलिंग के राजा महेंद्र वर्मन ने अपना रहस्यमयी अस्त्र निकाला। वह एक काला मणि था जो भयानक ऊर्जा से चमक रहा था। उन्होंने मंत्र का उच्चारण शुरू किया। आकाश में काले बादल छा गए। बिजली चमकने लगी। वीरभद्र ने जान लिया कि समय आ गया है। उन्होंने अपने घोड़े को महेंद्र वर्मन की ओर दौड़ाया। मार्ग में आने वाले शत्रुओं को वे तलवार से काटते जा रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। जब वे महेंद्र वर्मन के सामने पहुंचे, तब तक मंत्र पूरा होने वाला था। काले मणि से भयानक काली ऊर्जा निकल रही थी। वीरभद्र ने अपने घोड़े से छलांग लगाई और सीधे मणि की ओर बढ़े। जय मां काली का उद्घोष करते हुए उन्होंने अपनी तलवार से मणि पर प्रहार किया। मणि से निकली काली ऊर्जा सीधे वीरभद्र के शरीर में प्रवेश करने लगी। उनका पूरा शरीर प्रकाशमान हो उठा। महेंद्र वर्मन स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई योद्धा जानबूझकर इस घातक ऊर्जा को अपने शरीर में समा लेगा। वीरभद्र के चेहरे पर असहनीय पीड़ा थी, लेकिन उनके होठों पर मुस्कान थी। महाराज धर्मपाल की जय। वीरभद्र ने अंतिम जय घोष किया और उनका शरीर एक तेज प्रकाश में परिवर्तित हो गया। काला मणि टूटकर बिखर गया। महेंद्र वर्मन और उनकी सेना स्तब्ध थी। उनका सबसे शक्तिशाली अस्त्र नष्ट हो चुका था। मगध की सेना ने इस अवसर का लाभ उठाया और चारों ओर से आक्रमण कर दिया। कलिंग की सेना बिखर गई और युद्ध में मगध की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद वीरा को वह पत्र मिला जो उसके पिता ने छोड़ा था। पत्र में लिखा था, प्रिय वीरा, जब तुम यह पत्र पढ़ रही होगी तब मैं इस संसार में नहीं होऊंगा। मैं जानता था कि यह युद्ध साधारण नहीं है। कभी कभी एक सैनिक को अपने कर्तव्य के लिए सर्वस्व न्योछावर करना पड़ता है। मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। वाइन, कर्तव्य सबसे पहले आता है। व्यक्तिगत सुख दुख कौन है? 2, बलिदान का अर्थ केवल प्राण देना नहीं है। यह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना है। 3, वीरता तलवार चलाने में नहीं, बल्कि सही और गलत में अंतर पहचानने में है। 4, प्रेम और करुणा बिना वीरता अधूरी है। 5, अपनी मातृभूमि के लिए जीना और मरना सबसे बड़ा धर्म है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना विवाह करो और खुशी से जीवन जियो, लेकिन कभी अपने कर्तव्य को मत भूलना। तुम्हारा पिता वीरभद्र, महाराज धर्मपाल ने वीरभद्र के बलिदान की स्मृति में एक भव्य मंदिर बनवाया। हर वर्ष उस दिन को वीर दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वीरा ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए सेना में एक उच्च पद प्राप्त किया और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि आज भी जब कोई सैनिक कर्तव्य और स्वार्थ के बीच द्वंद्व में होता है, तो वीरभद्र की कहानी उसे राह दिखाती है। उनका बलिदान सिखाता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर
राष्ट्र और समाज के लिए जीना ही सच्ची वीरता है। इस प्रकार सेनापति वीरभद्र की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा वीर वह नहीं जो युद्ध जीते, बल्कि वह है जो अपने लोगों के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। उनका बलिदान हमें याद दिलाता है कि कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता, वह अमर हो जाता है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।